ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में भू माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। विजयनगर थाना क्षेत्र के सहजवान नगर में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने खुद मौके पर पहुंचकर 4 साल के कथित कब्जे में चल रहे मकान को मुक्त कराया। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में मकान की चाबी उसके असली मालिक ईश्वर को सौंप दी गई है। परिवार ने ढोल ताशों के साथ अपने घर में प्रवेश किया है और प्रशासन का आभार जताया। जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले में अवैध कब्जे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और हर पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। तो आपको बता दें कि भू माफियाओं पर कड़ा एक्शन लगातार जारी है। 4 साल बाद पीड़ित को अपना घर वापस मिल गया है, जिसको लेकर उन्होंने प्रशासन का भी धन्यवाद किया है। ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया। देखिए, आज हम लोग सिद्धार्थ विहार के पीछे स्थित इस कॉलोनी में पहुंचे हैं। अभी 3 दिन पूर्व ईश्वर पटेल मुझसे मिले थे और इनकी पीड़ा थी कि इनके मकान पर ताज मोहम्मद और उसके गिरोह ने कब्जा कर लिया था। जो हमने पूर्व में चंचल नामक महिला को कब्जा उनका वापस दिलाया था इस भूमाफिया से, तो उसी खबर को देखकर इन्होंने भी मुझसे संपर्क किया था। और जब हमने इनकी पूरी जांच पड़ताल की कागज चेक किए तो उसमें बिल्कुल ये निकला कि ये प्लॉट इनका है और इस पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। वर्ष 2021 से ये कब्जा इनके प्लॉट पे किया हुआ था, तो ये बड़े परेशान थे। तो हमने 3 दिन में इस पे निर्णय लिया कि सारे कागज चूंकि इनके पक्ष में, और जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का लगातार हम सबको कहना है कि गरीब को न्याय मिले और गुंडों पर कार्रवाई हो, तो उसके क्रम में आज हम लोग इनके यहाँ पर पहुंचे हैं। आज इनका गृह प्रवेश संपन्न कराया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबुज, लगातार भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से भी ये खबर निकलकर सामने आई कि एक 4 साल पुराने घर को खाली करवाया गया। क्या कुछ अपडेट अंबुज? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि भू माफियाओं द्वारा आम जनता को परेशान न किया जाए, इसको लेकर के जिलाधिकारी गाजियाबाद रविंद्र कुमार द्वारा विजयनगर में ईश्वर पटेल नामक एक युवक है, जिसके प्लॉट पर लगभग 4 साल से ताज मोहम्मद नामक युवक ने कब्जा किया हुआ था, जिसको जिलाधिकारी ने खुद जाकर के खाली कराया। और भूमाफियाओं को ये कभी चेतावनी भी देते नजर आया कि आगे से अगर इस तरीके से अपने आप ही उन जगहों को खाली करते जहां पर अवैध कब्जा किया हुआ है, क्योंकि गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से एक टीम बनाई गई है। जो लोग उनके पास पहुंचते, गाजियाबाद टीम उनकी जांच करती है और उसके बाद जिलाधिकारी खुद ही जाकर के अवैध कब्जा हटवाते हैं। बिल्कुल, इससे पहले भी अगर बात की है तो गाजियाबाद के अंदर मदरसों पर भी पूरी कार्रवाई होती नजर आ रही है। चाहे दासना की बात की जाए या लोनी की बात की जाए, फिर अन्य जगह पर जो मदरसों के आगे अतिक्रमण कर दुकानें बनाई गई या फिर अन्य कोई कार्य किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर तो गाजियाबाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से कड़ा रुख तक तैयार किया हुआ है। जी बिल्कुल अंबुज, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है एक तरफ, चाहे फिर अवैध कब्जा हो या फिर अवैध अतिक्रमण हो, इस तरीके की कार्रवाइयां लगातार की जा रही है। लेकिन गाजियाबाद में जो ये 4 साल पुराना घर खाली करवाया गया है, पीड़ित की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या कुछ अपडेट अंबुज? अब बिल्कुल, पीड़ित का कहना है कि इससे पहले विजयनगर क्षेत्र में एक चंचल नाम की बुजुर्ग महिला थी, उनके द्वारा जिलाधिकारी के पास जाकर के गुहार लगाई गई, तो जिलाधिकारी द्वारा खुद ही आकर के उनके जो मकान था और उसके जो बच्चे थे जो कहीं किराए पर रह रहे थे, उनको वो खुद लेकर के आए और उनको वहां पर आकर उस मकान से अवैध कब्जा हटवाया। तो इसको देख करके ईश्वर पटेल द्वारा उस खबर को जब देखा गया तो उसके बाद वो खुद ही जिलाधिकारी के पास पहुंचे और अपने जो कागज है उनको वहां दिखाया, जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा उन कागजों की जांच की गई। जो उनके द्वारा एक टीम बनाई है जिसमें उच्च अधिकारी कोई भी ऐसे अगर मामला सामने आता है तो उसमें जांच करते हैं और उसके बाद जाकर करके उस पर कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद के अंदर जिस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, उससे आम जनता में यह स्थिरता आएगी कि आगे आने वाले समय में और खासतौर से भू माफियाओं को ये एक चेतावनी जाएगी कि इस तरीके से अवैध कब्जा या गलत कार्यों पर रोक लगेगी। बिल्कुल अंबुज, और इस तरीके की लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, चाहे फिर अवैध कब्जा हो या फिर अवैध अतिक्रमण हो। बहुत बहुत धन्यवाद अंबुज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। 12 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए। एक पुरुष और 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिलाओं में आरोपी की पत्नी और साली भी शामिल है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। तीनों आरोपी नेपाल के रहने वाले हैं। आरोपियों के कब्जे से 3 किलो सोना और 1 किलो चांदी बरामद की गई है। रामपुर पुलिस और तेलंगाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई तेलंगाना के साइबर जिले के
गची बाउली थाने में 3 जून को ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी तेलंगाना में घरों में काम करते थे और वारदात को अंजाम देते थे। तो रामपुर में पुलिस ने, तेलंगाना और रामपुर के पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि पति, पत्नी और साली इस मामले में शामिल थी। 12 करोड़ के सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। 3 आरोपी पति और पत्नी और साली को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 7 किलो सोना और 1 किलो चांदी बरामद की गई है। रामपुर और तेलंगाना पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई है। बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, 7 किलो सोना, 1 किलो चांदी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और कौन कौन इसके पीछे शामिल है? क्या ये 3 ही लोग इस पूरे मामले को अंजाम देते थे या और भी लोग इसमें शामिल है? क्या कुछ अपडेट विशाल? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, रामपुर से ये वक्त की बड़ी खबर है, जहां 12 करोड़ रुपए की चोरी की घटना का रामपुर पुलिस और तेलंगाना पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बताते चलूं, आपको ये जिस तरीके से ये घर में काम करते थे और उस घर में काम करने के बाद ये पूरी घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। बताया ये जा रहा था कि एक ही घर से इन्होंने ये 7 किलो सोना और 1 किलो चांदी इन्होंने चुराई थी और चुराने के बाद लगातार ये भागने का प्रयास कर रहे थे। तेलंगाना पुलिस और एसओजी टीम और रामपुर पुलिस ने, बिलासपुर रामपुर पुलिस ने उन्हें बहुत ही सूझबूझ के साथ गिरफ्तार किया है। जहां आपको बता दूं 12 करोड़ रुपए की चोरी का जो खुलासा रामपुर पुलिस ने किया है। सबसे बड़ी इसमें अहम बात है कि ये भी साबित होती है कि 2 जो हस्बैंड वाइफ इसमें मौजूद है और एक इसमें अन्य महिला है। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि एक महिला अभी इसमें फरार चल रही है, जिसको पुलिस की तलाश है। जल्द ही वो भी गिरफ्तार कर ली जाएगी। तो एक इनका गिरोह था, एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह कह सकते हैं, और बड़े लेवल पर ये काम किया जा रहा था। 12 करोड़ रुपए की चोरी की घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। उसके बाद यहाँ से भागने के फिराक में थे। बताया जा रहा है रामपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा कि एक बस में ये सवार थे, जहाँ चेकिंग के दौरान जिस तरीके से पुलिस को इनपुट मिला था और इनपुट के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ अभी एक महिला इनमें फरार है, उसकी भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 7 किलो सोना और 6 किलो चांदी का ये पूरा मामला, यानी 12 करोड़ रुपए की रकम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आंकलन किया जा रहा है कि इतनी रकम के साथ इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। साथ ही साथ इनसे अभी पूछताछ की जा रही है बारीकी से कि और इसमें कौन कौन शामिल है, इस पूरी घटना कार्यक्रम में किस किस का हाथ है, कौन सी बड़ी चैन है। फिलहाल एक आरोपी का नाम अभी और प्रकाश में आया है। उसके बाद इनसे पूछताछ के बाद हो सकता है कि और भी किसी लोगों के नाम सामने आए, क्योंकि ये पूरी घटना जिस तरीके से दी गई है तो उत्तराखंड पुलिस और यूपी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इनको पकड़ा है। अगर ये यहाँ से फरार हो जाते तो हो सकता है शायद और बड़ी घटनाओं को अंजाम देते, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनका भांडाफोड़ करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, लेकिन ये आरोपी कहाँ से चोरी करके उत्तर प्रदेश आए हुए थे? क्योंकि तेलंगाना पुलिस और राम पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये भी इनपुट मिला था, बताया ये जा रहा था कि ये तेलंगाना क्षेत्र की तरफ से ही घटनाओं को अंजाम देते थे और वहीं पे एक कार्य करते थे किसी के घर में रहकर। उस घटना के बाद इनको वहां पर जिस तरीके से पता चला कि वहां सोना है या फिर उनके सोने की दुकान है, वहां पर उस तरीके से उन्होंने हल्के सोने की वहां निकासी करना शुरू करी और एकत्र करना शुरू करा। जब बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज।